अंकिता नाम है उसका, और शाहरुख जो उस पर 60 रुपये का पेट्रोल ला के उसको जला देता है, इतना बेरहम काम करता है। मैटर उन लोगों का जो भी नंबर मांगने का, नंबर देने का हुआ होगा, लेकिन ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम वाला है, इसको एकदम नहीं लपेटना चाहिए। बस उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मांग हम लोग का कुछ नहीं है। शाहरुख मुस्कुरा रहा है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। जब यही चीज़ थोड़ा सा धर्म को आप बदल लीजिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बदल लीजिए, तो शायद बहुतों को ये जो देश है ना, ये खराब लगने लगता है, शर्म आने लगता है। वो बॉलीवुड के बहुत सारे नचनिया स्टार जो है दौड़ के आके बोलते हैं, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। भारत में तो खतरे में ऐसी बात है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि हमारे पीछे तो पता है कि कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ और, न्यायालय फांसी देता है, मुद्दा तो बहुत ज़्यादा फांसी का ही है, उसको फांसी ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम जिंदा जला दे। मानवाधिकार एक मानवाधिकार भी हमारे देश में है। अगर आप किसी को, दोषी को गांधी मैदान में लाकर जिंदा जलाइएगा तो बाकी लोगों में भी यही जाएगा, फिर सभी लोग हर चौराहे पे आपको एक ना एक दोषी जलाते हुए। जिंदा नहीं जलाया जाएगा तो कैसे न्याय दिया जाएगा? काहे कि भ्रष्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं न्याय दिला पाएगी। बताते हैं आपको, इसमें शाहरुख ने अंकिता को अपना मतलब प्यार का इजहार किया और अपना नंबर दिया उसको बात करने के लिए, लेकिन उसने बात नहीं किया, तो बस इस कारण से उसने उसके खिड़की से जाकर के पेट्रोल छींट करके उस लड़की को जिंदा जला दिया। कहीं ना कहीं यह घटना एक इंसानियत को शर्मसार कर देता है। अभी हमारे साथ कुछ मित्र हैं, इनसे बातचीत करते हैं इसको लेकर के कि क्या यहाँ पर इस तरह की जो घटना है, क्या यहाँ पे लोग अपने घर में भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या यहाँ पर लड़कियाँ, जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, वहाँ पर आज बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं है? इसको लेकर के हमारे साथ कुछ मित्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अच्छा, अभी जो ये घटना हुई है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का जो टारगेट बनाया जा रहा है, क्या कहाँ तक ये सही है? देखिए, इसमें तो पहली बात कि हिंदू मुस्लिम वाला टारगेट बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम लेके जो हिंदुत्व और जो मुस्लिम वाले बात लेकर इसमें कर रहे हैं, तो ये सब तो मतलब करना एकदम नाजायज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो लड़की है, अंकिता नाम है उसका, और शाहरुख जो उस पर 60 रुपये का पेट्रोल ला के उसको जला देता है, इतना बेरहम काम करता है। मैटर उन लोगों का जो भी नंबर मांगने का, नंबर देने का हुआ होगा, लेकिन ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसमें जो हिंदू मुस्लिम वाला है, इसको एकदम नहीं लपेटना चाहिए। बस उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मांग हम लोग का कुछ नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर अभी एक बात और आ रही है कि कहा जा रहा है कि उन लोगों का बहुत 3 साल से प्रेम प्रसंग हो रहा था, और कहीं ना कहीं उनका फ़ोटो को भी वायरल किया जा रहा है कि इनके साथ मतलब ये लोग इतने साल से रिलेशनशिप में थे। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी कुछ मीडिया जानबूझकर कुछ ना कुछ वायरल करती है कि मेरा चैनल चल जाए, मसाला के लिए मिर्च मसाला डाल रही है। इस केस में ये बिल्कुल शर्मनाक है। जब उसका FIR दर्ज हुआ तो पुलिस द्वारा भी उसका उम्र 19 साल दर्ज किया गया, जो 17 साल की। अभी वो लड़की 15 साल 9 महीने की है। तो आप सोच सकते हैं, जब 15 साल 9 महीने की लड़की है, 12th में पढ़ रही है, जब उस आशिक तो था नहीं, सिरफिरा आशिक था, जब उसको मना करती है और धमकी देता है कि जान से मार देंगे, और वो अपने मतलब मकसद में कामयाब होता है, तो ये झारखंड पुलिस की, झारखंड सरकार की ये पूरी तरह से नाकामी है कि एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि शाहरुख नाम का लड़का अंकिता नाम की लड़की को जिंदा जला देता है, लेकिन पुलिस की जब गिरफ्तारी होती है, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करते हैं, तब भी वो लड़का मुस्कुराता हुआ जाता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ पे 1-2 सवाल करेंगे आपसे पहले। जैसे आपने भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि 3 साल से रिलेशन हुआ, 10 साल से हत्यारा है तो बस हत्यारा है, बिल्कुल, चाहे उसके साथ कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी रहा हो। एक तो पहली बात वो। दूसरा, यहाँ पे जो शाहरुख मुस्कुरा रहा है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। जब यही चीज़ थोड़ा सा धर्म को आप बदल लीजिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बदल लीजिए, तो शायद बहुतों को ये जो देश है ना, ये खराब लगने लगता है, शर्म आने लगता है। वो बॉलीवुड के बहुत सारे नचनिया स्टार जो है दौड़ के आके बोलते हैं, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। भारत में तो खतरे में ऐसी बात है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि हमारे पीछे तो पता है कि कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, इस बात को समझिएगा। और इस मुस्कुराहट का कारण जो है, इस मुस्कुराहट के कारण है जो कुछ लोग हिंदुत्व का भी मसला उठा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा लास्टली आपको, यहाँ पे पत्रकार लोग भी जो है अपना जो लिमिटेशन है, अपना वायरल होने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकार जो होता है संविधान की बातें करता है। अब कोई कह रहा है जिंदा चौक पे चलवा दीजिए, हाँ, कोई कह रहा है उसका अंग कटवा दीजिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। न्याय दीजिए, फांसी दीजिए, जो भी है,
हम उसके लिए डिमांड करते हैं, जिंदा जलवा दीजिए, कटवा दीजिए, ये हमारे में कहाँ है? अच्छा, ये हम बता एक सवाल आपसे, एक सवाल पहले मैं पूछूंगा कि अभी जो मुस्कुराहट है उसकी, कहीं क्या लगता है कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत जोरदार तमाचा नहीं है? उसको मुस्कुराहट उसको इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जानता है कि हम हैं मुस्लिम और मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है। मेरे अब्बा छुड़ा है ना, मेरे अब्बा हो या जो भी हो, अब्बा बब्बा जो भी हो, वो छुड़ा लेंगे। और जो लोग बोलते हैं कि हमको हिंदुस्तान में डर लगता है, उनका तो रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि चड्ढी का चड्ढा, चड्ढा का चड्ढी कैसे उतर गया। यहाँ पे रिजल्ट आपको बताने का जरूरत है नहीं, उनको बस बयानबाजी, वो बस बयानबाजी में बता देते हैं। और मुस्कुराने का उसका रीजन ये है कि वो जानता है कि आज जाएंगे और 1-2 महीना शायद सजा काटेंगे, उसके बाद हम थाने से ही सीधे रिटायर एकदम निकल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें ये खड़ा होना चाहिए सभी पत्रकार भाई लोगों को, और जो भी न्याय के पक्ष में नेता लोग आते हैं और न्याय के पक्ष में अपना बात बोलते हैं और न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनको इस पे एक्टिव होना चाहिए और उस लड़की अंकिता को और उसके परिजन को, परिवार वालों को न्याय दिलाना चाहिए कहीं ना कहीं। तब जाके देश में कहीं ना कहीं असली संविधान का एक दर्जा मिलेगा और सबको मालूम चलेगा कि हाँ संविधान पालन होता है, नहीं तो बस वो किताबों में रह जाएगा। अच्छा, आपके नज़र में न्याय क्या होगी? जैसे अभी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आपको एक बात और बता दूं कि शाहरुख ही वो है, शाहरुख खुद से जा कर के पुलिस प्रशासन को साथ में ले जा कर के, और उस जिस डब्बे में तेल लाया था, पेट्रोल लाया था, जिससे उसने अंकिता पर छीटा था, वो डब्बा ले जा कर के पुलिस प्रशासन को खुद से दिखाया कि हमने यहाँ पर फेंका है। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आपके नज़र में न्याय क्या है, क्योंकि शाहरुख तो गिरफ्तार हो गया है। किसी कोई भी घटना हो, न्याय तो संवैधानिक रूप से ही होना चाहिए। अगर न्यायालय फांसी देता है, मुद्दा तो बहुत ज़्यादा फांसी का ही है, उसको फांसी ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम जिंदा जला दें। मानवाधिकार एक मानवाधिकार भी हमारे देश में है। अगर आप किसी को, दोषी को गांधी मैदान में लाकर जिंदा जलाइएगा तो बाकी लोगों में भी यही जाएगा, फिर सभी लोग हर चौराहे पे आपको एक ना एक दोषी जलाते हुए देखिए, जिंदा नहीं जलाया जाएगा तो कैसे न्याय दिया जाएगा? काहे कि भ्रष्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं न्याय दिला हम बताते हैं आपको। देखिए, बहुत सारा मुद्दा होता है, बहुत सारा मर्डर होता है हमारे देश में, अनेक प्रकार का अपराध होता है, ठीक है ना। लेकिन अपराध, मान लीजिए किसी में आपसी दुश्मनी है तो वो अपने दुश्मनी को कैसे किसको मार देता है, क्या करता है, लेकिन इस मुद्दे पे फांसी तो दिया ही जाए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उस लड़के को बीच बाजार में दौड़ा के गोली भी मार दे पुलिस प्रशासन, तो ये गलत नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा वो शर्मनाक काम किया है। वो जो भी उन लोगों के बीच रिलेशन जो फैला रहा है कि 3 साल से है, फोटो वायरल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सब देख रहा है कि इधर उसको न्याय दिलाने का बात चल रहा है, तो वो कुछ अलग देगा, अलग दिखाएगा, तो उसका पब्लिक रिव्यू बढ़ेगा, उसका अपना चैनल चलेगा, तो बस वो अपने पब्लिसिटी के लिए ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जो लोग ऐसा दुष्कर्म करते हैं ना, उनको बता देना चाहते हैं कि डर जब होगा जब ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे दौड़ा के गोली मारा जाएगा, फांसी दिया जाए, वो अलग बात है। ऐसे लोगों को ऐसा भी अभी जिस तरह से बोला जा रहा है यहाँ पर, इस बात को हिंदू मुस्लिम की बात रख करके कहीं ना कहीं इस बात को कहीं बरगलाया भी जा रहा है और कहीं ना कहीं एक तरह से आपस में मनमुटाव भी कराया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ पे हम एक बात बोलते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो तो बेशर्म है ही, और मैं खुले तौर पे बोलना चाहता हूँ कुछ पत्रकार जो हैं वो भी बड़े बेशर्म हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। चाहे मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़की या कोई भी लड़की हो, किस जाति ने किया, किस धर्म ने किया, लेकिन ये सवाल क्यों उठता है मालूम है? ये पत्रकार क्यों उठाते हैं मालूम है? कि जब बॉलीवुड वाले जब बोलते हैं, यही जब कुछ मसला होता है और वो बोलते हैं कि हमको इस भारत में शर्म आ रहा है, हमको डर लग रहा है, इस चीज़ को समझिएगा, तो उसके रिएक्शन में ही जा रहा है। बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, बलात्कार को बलात्कार की तरफ से ही देखना चाहिए, किसने किया नहीं किया, जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, बस वो दोषी है, इतना ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? हम उसके मुस्कुराहट पे बोल रहे थे। वो जो कानून के साथ जा रहा है और मुस्कुरा रहा है, उसका तार कहीं ना कहीं जिहादियों के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तभी वो कानून के नज़र में रहते हुए भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से ज़बरदस्ती प्यार करना चाहा, अगर वो नहीं मानी तो उसको जिंदा जलाने की कोशिश किया और कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुआ। जब मनोज तिवारी जी गए थे तो उन्होंने भी खुलासा किया कि इसके तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश के किसी जिहादी संगठन से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन उनको बता रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मुद्दे पर किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अलग अलग देश से हिंदुओं को लेकर या
हिंदुस्तानियों को लेकर लोग टारगेट किए हुए हैं कि इनको किसी न किसी जाल में फंसाया जाए और इनको इस तरह से टारगेट किया जाए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। हमारे साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने सीधा सीधा कहा है, और अंकिता और शाहरुख का जो घटना एक सामने आया, जिसमें शाहरुख ने अंकिता को अपना मतलब प्यार का इजहार किया और अपना नंबर दिया उसको बात करने के लिए, लेकिन उसने बात नहीं किया, तो बस इस कारण से उसने उसके खिड़की से जाकर के पेट्रोल छींट करके उस लड़की को जिंदा जला दिया। कहीं ना कहीं यह घटना इंसानियत को शर्मसार करता है, और जहां पर जिस देश में यहां पर आम जनता एक दूसरे को सम्मानित करते, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भाईचारा का प्रतीक निभाते हैं, वहीं पर इस तरह की घटना जब आती है तो इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं रह जाता है, और कहीं ना कहीं लोग आपस में एक दूसरे से दूर रहना शुरू करते हैं, और जिसके बाद अलग अलग तरह की घटना शुरू हो जाती है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।